नमस्कार बच्चों, मैं मनीषा भारती हिंदी कक्षा में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं धूप बत्ती बुझी जली का अगला भाग लेकर उपस्थित हूँ। इस कहानी में आपने एक धूप बत्ती के बुझने और जलने को लेकर यह जाना कि पाने के लिए नम्र होना आवश्यक होता है। किसी से कुछ लेने के लिए याचक का विनम्र होना अत्यंत आवश्यक होता है। संस्कृत में भी एक श्लोक है जिसमें सुख की कुंजी बताई गई है। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाद धनमाप्नोति धनाद धर्मः ततः सुखम। अर्थात विद्या से मनुष्य में विनय आती है और विनय से पात्रता पाने की योग्यता और पात्रता से पाता है वह धन और धन से करता है धर्म और तब उसके जीवन में सुख ही सुख होता है। तो योग्यता का मूल है विनय, नम्रता और झुकना। अर्थात दाता के मन में प्रवेश पाना सुगम है, सहज है। कैसे? नम्रता से। तो लेखक को एक बार मदन मोहन मालवीय जी द्वारा कही गई बातें याद आती है कि देश के हर द्वार पर एक दाता खड़ा है अपनी खुली थैली लिए, परंतु कमी उन हाथों की है जिनमें वह अपनी भेंट दे सके। अब इस बात का परीक्षण लेखक तब करते हैं जब एक बार वह सफ़र कर रहे होते हैं। सफ़र के दौरान जब ट्रेन आती है तो वह पूरी तरह से एयर टाइट होता है, अर्थात ठसाठस भरा हुआ। अब लेखक देखते हैं कि सभी डब्बा भरा हुआ है किंतु एक डब्बा खाली है, लेकिन उसमें चढ़ना उतना ही मुश्किल है जितना शेर की दाढ़ से गोश्त निकालना, अर्थात शेर की मुंह से मांस निकालना उतना ही कठिन, क्योंकि उसमें बैठा है एक मुसाफिर जो है खान, और वह बहुत ही सख्त मिजाजी है, सख्त मिजाज इंसान है। खिड़की से बाहर करीब करीब 7 मुसाफिर खड़े थे, जिसमें लेखक भी शामिल थे। खान ने मुसाफिरों को देखा और बड़े रौब से कहा, खिड़की नहीं खुलेगा। सबने समझ लिया कि खिड़की नहीं खुलेगी, तो 5 मुसाफिर वहाँ से चले गए। छठा वहाँ रुका रहा और उसने टिकट चेकर से उसकी शिकायत कर दी, पठान की शिकायत कर दिया। टिकट चेकर ने पठान को धमकी भरे अंदाज में कहा कि तुम इसको बैठाओ, लेकिन पठान ने भी उसे धमकी देते हुए कहा कि तुम अगर इसको यहाँ बैठाओगे तो मैं इसे गाड़ी चलने पर उठाकर फेंक दूंगा, बस तुम झंडी हिलाते रहना। इस पर वह मुसाफिर 9-2-11 हो गया, अर्थात सुनते ही भाग गया। अब सब वहाँ से चले गए थे, किंतु लेखक मदन मोहन मालवीय जी द्वारा कहे गए बातों को सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए कि किस प्रकार एक दाता विनम्रता से झुक जाता है, तो क्या ये पठान भी हमारे विनय आग्रह को नहीं ठुकरा पाएगा और मुझे इस डब्बा में जगह देगा? यह जांचने के लिए वह वहीं खड़ा रहा। और जब पठान ने उनसे प्रश्न किया कि तुम नहीं गए, सब चला गया, तो लेखक ने कहा कि मैं कहाँ जाऊँगा। उसने कहा दूसरे डिब्बे में चले जाओ। लेखक ने उत्तर दिया कि खान साहब, आप एक बहादुर पठान हैं और बहादुर आदमी का दिल बहुत बड़ा होता है, और यदि इस डिब्बा में जगह न मिला तो फिर और कहाँ जगह मिलेगी। इस पर पठान कहता है, तुम मुझसे डरते नहीं हो? इसने कहा, मैं नहीं डरता, क्योंकि जो व्यक्ति सख्त दिल के सख्त होता है, जिसके पंजे सख्त होते हैं, उसका दिल मुलायम होता है। और मदन मोहन मालवीय जी द्वारा कहे गए जो शब्द थे वह सच साबित हो गया, क्योंकि पठान उसका हाथ पकड़कर, लेखक का हाथ पकड़कर स्वयं ही उसे अपने डिब्बे में बिठा लेते हैं और बैठने की जगह देते हैं। साथ ही सेब, एक बड़ा सेब खाने को भी देते हैं, जिससे लेखक बहुत प्रभावित होता है। अब लेखक यहीं नहीं रुकते हैं, उन्हें लगता है पठान की और कड़ी परीक्षा ली जाए, या यूं कहिए कि मदन मोहन मालवीय जी द्वारा कहे गए जो वाक्य थे उसकी और जांच की जाए। और इसके लिए उन्होंने, जैसे ही अगला स्टेशन आया वैसे ही एक बूढ़ा बाबा नज़र आया, जिसे उन्होंने अपने डिब्बे में बुला लिया बिना पठान को पूछे, और उसे अपनी सीट दे दी और खुद झुककर खड़े रहे। यह देखकर पठान का दिल पिघल गया और पुनः लेखक को बैठने का जगह दे देता है। लेखक पुनः बैठ गए। अब दूसरा स्टेशन जब आया फिर गाड़ी रुकी, और गाड़ी रुकते ही एक स्त्री जो अपने बच्चे के साथ खड़ी थी, लेखक ने पुनः उसे अंदर बुला लिया
और उसे भी फिर से वह जगह दे दी। अब पठान पुनः उसे लेखक को जगह देते हैं और यह कहते हुए सो जाते हैं कि मैं सो रहा हूँ, तुम जिसको उचित समझो उसे बुला लेना और बिठा लेना। इस पर लेखक बहुत प्रसन्न होता है। जब पठान सोकर जगते हैं तो देखते हैं कि डिब्बा में कुल 12 लोग हैं। लेखान जो है पठान, उसे हंसी आ जाती है और उसकी बीवी जो उसके साथ है वह भी हंसने लग जाती है। और पठान को रहा नहीं गया, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें बॉम्बे मेल के इस डिब्बे में रोज़ ही जगह मिल जाए तो बहुत मुसाफिरों को आराम होगा। इस पर लेखक कहते हैं कि खान साहब, इसके लिए तो आपको भी मेरे साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो मुझे खाली डिब्बा कहाँ मिलेगा। खान और उसकी पत्नी इतने ज़ोर से हंसे कि मज़ा आ गया। शाम को 7 बजे जब लेखक को छोड़कर खान और उसकी बीवी उतरने लगे तो दोनों ने उसके सलाम किया। खान ने हाथ मिलाया और बीवी ने लेखक को सलाम किया। खान की जो शक्ति थी वह छू मंतर हो चुकी थी। खान देने को उतावला क्यों उठा था? लेखक की सफलता का क्या रहस्य था? धूप बत्ती दिया सलाई की 3 तीलियों में न जली और चौथी जलती तीली के छूते ही क्यों जल उठी थी? इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है, विनम्रता के कारण, झुकने के कारण, नम्रता के कारण, मीठी मधुर वचनों के कारण। लेखक ने देखा कि धूप बत्ती उस कमरे में झम-झम जल रही है और पूरी कोठरी उसकी भीनी सुगंध से भरी है। अर्थात जो विनम्र व्यक्ति होता है वह अपने आसपास के माहौल को भी अपने सद्व्यवहार से खुशनुमा बना के रखता है। सोच रहा हूँ, अब लेखक को लगता है कि जो धूप बत्ती उसने पहले दिन जलाई थी कोठरी में, अगर वह पहली बार में ही जल जाती तो इतने सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाता। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिली कि सफल जीवन जीने के लिए मनुष्य का नम्र होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि विनम्र और योग्य व्यक्ति बहुमूल्य रत्न होता है। वह सबके दिलों को जीत लेता है। विनम्र होकर व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि विनम्रता एक ऐसा गुण है जिसके साथ विवेक का प्रकाश दुगुना हो जाता है। धन्यवाद।